पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, पहले हम अपने एक दिवंगत भक्त मित्र की याद करके आप लोगों के बीच में कुछ कहूंगा, तब और विचार बढ़ाऊंगा। कलकत्ता के प्रेम प्रकाश की मां हमारे गुरुदेव श्री राम सूरत साहब की पुस्तक विवेक प्रकाश, उसकी टीका काशी में खरीदी और कलकत्ता ले गई, अपने बच्चे को पढ़ाई। बड़ा लड़का प्रेम प्रकाश, उस समय वो 45 वर्ष के थे। पत्र दिए और आए बढ़ारा, जहाँ अभी भी सुविधा नहीं है आने जाने की, खास बैलगाड़ी से हो बगनान से वहाँ उनको बुलाया गया। कलकत्ता में रहने वाले जिनके दरवाजे पर कई कार खड़ी रहती है, आए, गुरुदेव से दीक्षित हुए और जुड़ गए। 71 में उन्हीं के यहाँ से परक प्रकाश निकला। मैं संपादन करता था, वो प्रकाशन करते थे, घाटा उठाते थे और सब व्यवस्था देखते थे। 85 में यहाँ आया, 77 में यहाँ संस्था कायम की गई। संस्था में उनका योगदान तन मन धन सबसे, 77 से 85 तक उनका योगदान आर्थिक भी खूब है। उसके पश्चात संस्था अपने कदमों पर हो गई और हमारे साधुओं को उन्होंने संस्था का सब कुछ काम सिखाया है। यहाँ आकर के स्वयं काम किया। सच्ची समझदार समर्पित स्त्री होते के एक रस उन्होंने भक्ति निभाई। उनके यहाँ मैं पहली बार 64 में गया, 1.25 महीने रहा। उसके पश्चात गुरु जी के साथ 69 में, जब 71 से पारक प्रकाश का प्रकाशन शुरू हुआ तो दिसंबर और जून में 2 महीने हर साल रहता था। 85 के बाद जब पारक यहाँ आ गया तो 1 महीना वहाँ रहता था। गत बरस तक रहा। वह 92 वर्ष की उम्र में चल रहे थे, स्वस्थ, अध्ययन मननशील, बीजक मेरी जो संक्षिप्त टीका है उसका उन्होंने इंग्लिश किया और प्रथम एडिशन निकला, अब दूसरा होने वाला है। जो बृहद व्याख्या मेरी है साखी प्रकरण की, उन्होंने उसको भी किया। उनको लगाया कि करो, और किया। उसका प्रकाशन हुआ। उनका योगदान इस संस्था में बहुत गहन है। समझ से, धन से, तन से, मन से, सब से। ऐसे लोग कम होते हैं, इतना समर्पित और इतना निष्काम भाव और इतना एक रस। इस वर्ष उनका 17 अगस्त को शरीर छोड़ गया। 13 अगस्त को मैं वहाँ गया था। मेरे साथ कई साधु गए थे, उनसे मिले। जैसे प्रेम प्रकाश नाम था वैसे प्रेम प्रकाश थे। यहाँ में बराबर आते थे। गत वर्ष नहीं आ सके, कमजोर होने से, बुढ़ापा। इस संसार में सबको जाना है, यहाँ से कोई रहने वाला नहीं, लेकिन कुछ अच्छा करके जाए वो धन्य है। वो एक कारखाना चलाने वाले, उद्योगशील, लेकिन इतने मस्त थे कि यहीं पर लोग बात करते रहे। जमीन में बिस्तर कुछ मिल जाए, सो जाए, सब बात करते रहे, सो जाए। अभी भी जब मैं गया था अगस्त जुलाई में, तो उन्होंने कहा 10 घंटे सोता। अब बुढ़ापा था तो और 10 घंटे सो जाते।
रोज व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, अध्ययन करते थे। गृहस्थी में रह करके इस ढंग का मैं बारंबार कहता था, कुछ नहीं, अपने आत्मा में रहो, कुछ नहीं। इधर मैंने और कस के उनको कहा था, तो जो जाते थे उनको यही बताते थे, साहब कह दिए हैं कि कुछ नहीं, इसलिए मैं कुछ चिंता नहीं करता। पक्के मन के थे। ऐसे लोग धन्य हैं जिन्होंने अपना भी काम किया और समाज की सेवा में बहुत बड़ा योगदान किया। ये संस्था की नींव में भारत प्रकाश उन्हीं के नाते में निकाल पाया, नहीं निकालना पता, क्योंकि मैं घुमक्कड़ आदमी, और हमारा पूरा सब गोंडा जिला में एक तालाब पर है। आज भी वहाँ यातायात साधन नहीं है, बिजली भी शायद नहीं है। उन्होंने निकाला और उन्हीं के योगदान से यहाँ संस्था कायम हुई, तो फिर यहाँ आकर के होने लगा। पुस्तक प्रकाशन बनारस बाबा वैद्यनाथ प्रसाद बुक सेलर के प्रेस में हम करवाते थे 58 से लेकर 75 तक। उन्होंने कहा कि शायद अपना कायम होना चाहिए। मैंने कहा इलाहाबाद सबसे ठीक है। उन्होंने कहा इस पर कदम उठाइए। मैंने कहा और सोचिए। कहीं बहुत सोचने से काम नहीं होगा, काम करना चाहिए। उन्होंने कहा पहले प्रेस कायम किया जाए। मैंने कहा पहले प्रेस नहीं, पहले आश्रम, क्योंकि हम लोग साधु वेशधारी, जहाँ बैठेंगे संत भक्त आएंगे तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेस उस पीछे हुआ, प्रीतम नगर में वो कायम किया गया, फिर यहाँ आया और वो पूरी सफलता के साथ सब कुछ हो रहा है। हमारे साधुओं का योगदान, भक्तों का योगदान चारों तरफ। मुझे याद है जब वहाँ से मैं चला, संस्था यहाँ कायम करने का विचार हो गया था, तो उससे कहा कि संस्था का परिचय लेकर के पर्चा छाप करके पारक प्रकाश में रख करके भेज दिया जाए। मैंने कहा सब कुछ करो, साज होता रहेगा। तो भड़के, कैसे साज होता रहेगा, बताना तो पड़ेगा भक्तों को। वो कहे मैं करूँगा, आप न कीजिए। तो मैं मुस्कुराया, चला आया। उन्होंने पर्चा छापा और स्वयं बोले और उनकी पत्नी ने लिखा। यहाँ की संस्था का जो कानून की किताब है वो सब उन्होंने बोला और उनकी पत्नी ने लिखा और यहाँ भेजा टाइप करके। हमारे साधुओं को एक एक बात सिखाया और फिर इतने खुश हुए हमारे साधुओं की प्रवीणता को देख करके, एकदम मगन हो जाते थे। हमारे साधुओं में संगठन, त्याग भाव, समर्पित, ये सब जो आप देख रहे हैं सब साधुओं का परिश्रम है। सैनिक की तरह हर जगह डट पड़ते हैं। अभी महत्वाकांक्षा कोई नहीं है। महत्वाकांक्षी जहां आता वहीं नष्ट कर देता है। जिसकी महत्वाकांक्षा है, हम गुरु बने, मान बने, धनी बने, वो नष्ट कर देता है अगर वो उसका चले तो। अभी तक हमारे यहाँ कोई महत्वाकांक्षा नहीं, सेवा करते हैं। इन लोगों को जो दान दक्षिणा मिलती है, आप लोग देते ही हैं, वो भी सब सेवा में समर्पित कर अपने पास थोड़े रखते हैं। ये सब से सब काम बढ़िया चल रहा है। आप लोग सहयोग करते हैं और मैं मानता हूँ कि नियम के अनुसार कोई चले तो सब जगह ऐसा होगा। ईश्वर के अनुसार चले सब मंगल होगा। तो ईश्वर कह देने से एक अर्थ होता है एक व्यक्ति जो कृपा करता है और कोप करता है और ऊपर बैठा है, अथवा सर्वत्र व्याप्त है।
वो जानता है, कोप भी करता और कृपा भी करता। ईश्वर कहने से ही अर्थ आता है। लेकिन ऋग्वेद को देखा जाए, जो प्रथम वेद है और विश्व का प्रथम ग्रंथ है, केवल भारत का नहीं, विश्व का, उसमें बताया गया है ऋत सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋतस्य तंतुम विततम, ये तो यजुर्वेद का है, लेकिन ऋत शब्द ऋग्वेद में बहुत है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु विततम नाम फैले हैं चारों तरफ। विश्व नियम, इटर्नल यूनिवर्सल लॉ वैज्ञानिक कहते हैं। विश्व नियम वैदिक भाषा में ऋत सर्वत्र परिपूर्ण है और ऋत असली ईश्वर है। वो ऋत कुछ जानता पूछता नहीं है, वो स्वभाव है। बीज मिट्टी में पड़ा, अंकुर निकला, पौधा बना, वृक्ष बना, फूल आए, फल आए। किससे? विश्व नियम से। नींबू, गन्ना, मिर्चा एक जगह रोक दिया गया। उन्हीं सब तत्वों से मिर्चे में तितास, नींबू में खटास, गन्ने में मिठास भर जाती है। ये किससे होता है? ऋत से, विश्व नियम से। विश्व नियम सर्वत्र परिपूर्ण है, उसको समझ ले, कोई क्लेश नहीं होगा। समझ ले और कर। तो हमारे संतों का परिश्रम, भक्तों का उत्साह और प्रेम प्रकाश का अखंड योगदान, ये सबसे खड़ा हुआ और चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेम प्रकाश 92 बरस की उम्र में चल रहे थे और शायद 19 अक्टूबर को 93 उनका लग रहा, शरीर छूट गया। लेकिन उनका जीवन सफल रहा, जीवन में वो संतुष्ट थे, अंतिम में संतुष्ट थे और शरीर धर के जो करना चाहिए वैसा किए। सेवा का काम किए, कारखाना चलाए, जो कामागामी देश विदेश आना जाना वो देखे कि अब अध्ययन मनन ध्यान चिंतन करके अंतर्मुख हुए। जब मैं गया अब की बार तो 5-7 महीने तक वो बोल नहीं पाते थे, तो रजिस्टर पर लिखते रहते थे, लेकिन पूरा स्वस्थ। तो उन्होंने लिखा, चही मरने से जग डरे मेरे मन आना, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमाना। हमें इससे सहारा लेना चाहिए कि एक दिना या ही गत सबकी कहा राव का दीना हो। चाहे राजा हो चाहे रंग हो, सबको उसी घाट पर उतरना। उनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। गृहस्थ थे वो, बाल बच्चे वाले, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और अपना कल्याण भी किया। आप लोग भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रेरित होकर के अपने कल्याण में लगे, यही शुभकामना है। जिस विषय को मैंने इसमें से कहा उसको लेकर आगे चलो। ऋत सर्वत्र नियम फैला है, नियम को पहचानो। नियम को लोगों ने व्यक्ति ईश्वर बना लिया है। ईश्वर कहने जिसे व्यक्ति की कल्पना होती है। व्यक्ति का लक्षण है जानना और क्रमशः काम करना, और नियम का लक्षण है जानना नहीं, कुछ नहीं जानता नियम, और व्यापक स्तर से काम करता है। उदाहरणार्थ, एक आदमी 1 एकड़ में गेहूं बोता है। अगर एक एक दाने को उसे फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो ये काम बड़ा बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन
करोड़ों एकड़ में बीज बो दिए जाएं, सब के सब अंकुरित हो जाएंगे विश्व नियम से। विश्व नियम व्यापक है, असली ईश्वर वही है। आप ज़्यादा खाएंगे पेट खराब हो जाएगा, तकलीफ होगी। थोड़ा ज़्यादा खाएंगे थोड़ी तकलीफ होगी, ज़्यादा खाएंगे तो और तकलीफ होगी। कट बोलेंगे अशांत रहेंगे, मीठा बोलेंगे खुश रहेंगे, किसी को धोखा देंगे असंतुष्ट रहेंगे, ईमानदारी बर्ताव करेंगे संतुष्ट रहेंगे। ये विश्व नियम, विश्व नियम रित सर्वत्र परिपूर्ण है। लाओत्से इसको ताओ कहते हैं। लाओत्से की मात्र एक पुस्तक है, ताओ ते चिंग, चीनी भाषा में। उसका भाष्य निकाला गया 2 वर्ष हुए और आप देखें कुल 81 संदर्भ है, छोटा करता। और मालूम होता कबीर बोल रहे हैं, चीन में हुए 2500 वर्ष पूर्व, जब हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर थे। उन्होंने विश्व नियम को ताओ कहा है। ताओ ते चिंग पुस्तक का नाम ही है। ताओ का अर्थ है विश्व नियम, ते का अर्थ है सद्गुण और चिंग का मतलब है किताब। विश्व नियम और सद्गुण की किताब। ताओ विश्व नियम है। विश्व नियम को हम समझें और उसके अनुसार चलें। विश्व नियम ताओ रित, हमारे यहाँ के वेद का शब्द है रित, उनकी भाषा है चीन का ताओ। वैसे उनके लाओत्से के पहले भी ताओ शब्द था, तो वहाँ पर ताओ कहते ही विश्व नियम। ताओ ही सच है, नियम ही सच है, रित ही सच है, उसको पहचाना। धीरे धीरे भावुकता बढ़ी और रित व्यक्ति ईश्वर बन गया, क्योंकि उसने श्रद्धा मनुष्य ने मानी। लहसुन प्याज हम खाएं दुर्गंधित प्रकार आए, ये विश्व नियम, उसका नियम। विश्व नियम तो एक शब्द है और उसके विभाग बहुत है। पेट का नियम, आँख का नियम, कान का नियम, मन का नियम, मिट्टी का नियम, पानी का नियम, आग का नियम, उसमें बहुत विभेद। जैसे मनुष्य एक है, मनुष्यपना, लेकिन मनुष्य व्यक्ति बहुत है। ऐसे नियम शब्द से तो एक है नियम, लेकिन नियम के करोड़ों विभाग है, असंख्य विभाग है, सब कुछ समझना मुश्किल है। नियम को समझे, जो अपने लिए कल्याणकारी है, निकट की चीज, उसके लिए नियम को समझे। पेट को समझे, कितना खाना चाहिए, संतुलित खाओ। बात करने नियम समझो, कैसे बोलना चाहिए, सत्य मधुर कम बोलना चाहिए। लेन देन में ईमानदारी का बर्ताव करना चाहिए। कुरान में आता है कि लोग जब नापते हैं अपने लिए तो ज़्यादा नापते हैं, और दूसरे को जब देते हैं तो कम करके नापते हैं। ये लोग नरक की आग में जलाए जाएंगे। हजरत मोहम्मद ने भी इस पर कहा, सभी शास्त्रों में कहा जाता है। सदगुरु कबीर ने बारंबार इस पर प्रकाश डाला। आचरण की पवित्रता ही सबसे बड़ी पूजा है। आप लहसुन प्याज खाएं, भगवान का नाम लें, कोई फल नहीं होगा, दुर्गंधित डकार आएगी। लहसुन प्याज न खाएं, दुर्गंधित डकार नहीं आएगी। भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दुर्गंधि दूर करने के लिए। ज़्यादा भोजन कर लें, पेट खराब होगा। चाहे जितना नाम जपें, चाहे जितना पूजा करें, पेट खराब रहेगा। जब पच जाएगा असल, तब ठीक होगा। लेकिन नियम के अनुसार चलें, खाते समय सावधान रहें, सुख से रहें। नियम में क्षमा नहीं, व्यक्ति क्षमा करता है।
ईश्वर हमने व्यक्ति बनाया। ईश्वर एक व्यक्ति है, निराकार है, व्यापक है, लेकिन वो व्यक्ति के रूप में जानता है और कृपा करता है, कोप करता है, ऐसा बनाया। अगर हम पाप करें, उसका नाम ले लें तो काट लें। बिना हमारे मेहनत और साधना के भोग मोक्ष दे दे, इस प्रकार हमने कल्पना की अपनी सुविधा के लिए। और ये सुविधा झूठी है, कोई देने वाला नहीं। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिना साधना के आपका मन शुद्ध नहीं होगा, करना पड़ेगा। लेकिन हमने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना की, इसीलिए हमारे पाप को काटा है। चोरी करके लाए, डाका डाल के लाए, करोड़ों रुपए का सामान लाए, 5,000 की मिठाई, कपड़े, कुछ नगद मंदिर में चढ़ा के भगवान के सामने बोले, सब पाप काट गए, क्योंकि भगवान को कमीशन मिल गए। हम बदमाश हैं, भगवान को भी हम बदमाश बना देते हैं। कमीशन खाने वाला, घूस खाने वाला, और खुशामद पसंद, उसका नाम बारंबार लेंगे तो खुश हो जाएगा। इस प्रकार हम भूल भुलैया में व्यक्ति ईश्वर की कल्पना की, और फिर ईश्वर निराकार ही नहीं रह गया, उसको देहधारी बना दिया। वो देह लेके आता है, लीला करता है, युद्ध करता है, मारकाट करता है। वो दुराचारियों को समझा नहीं पाता, मार के ठीक करता है, ऐसा भी बना दिया। और करते करते उसको श्रृंगारित किया। ये सब धर्म के मार्ग में बढ़ता चला गया और भटकता इंसान चला गया। जो भगवान अपना दुख नहीं दूर कर सकता, आपका कैसे दूर कर सकता है? जब महाराज राम आके कौशल्या से कहे, माता जी हमें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, भरत पराजय है, तो मूर्छित हो गई। जब ये जगी तो विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, अपने पति के राज्य में मुझे कोई सुख नहीं मिला। तुम्हारा राज्य होना था, लगता था सुख मिलेगा, लेकिन ये तो और दुख हो गया। कहती हैं, मेरे पति के राज्य में मुझे सुख नहीं मिला। ये मैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहता हूँ। रामायण रास में सब पढ़ सकते हैं। तुम न पैदा हुए होते वही ठीक था, मुझे यही था, मैं निर्वंश हूं। पैदा हुआ करके महादुख। ये भगवान राम की माँ कहती और रोती, और भगवान उनका दुख नहीं दूर कर पाए, रोती नहीं। दशरथ छठपुरा के मर गए, उनका दुख नहीं दूर कर पाए। आपका दुख कैसे दूर करेंगे? आपको अपना दुख दूर करना है। आपने स्वयं दुख बनाया, अब आपको दुख दूर करना हो। विश्व नियम को पहचानो। कामासक्त आदमी चंचल रहे, क्रोधी आदमी जलता रहे, लोभी आदमी दुराचार करेगा, अपना कष्ट होगा दूसरे कष्ट करेगा। इनको जीतना, दूसरे को दबा करके रखने की चेष्टा ये चित्त को जलाती रहेगी। जिसको हम दबाना चाहते हैं उभर के सामने आता है। दबाने की चेष्टा न करो, प्रेम करना सीखो। सबसे प्रेम का बर्ताव करो। स्वतंत्रता हमें प्रिय है, दूसरे को परतंत्र न करें। मर्यादा में स्वयं रहना चाहिए। मर्यादा परतंत्रता नहीं, परतंत्रता स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता परतंत्रता है। सड़क में हम चलें, बाएं चलना चाहिए, भारतवर्ष का नियम है। हम कहें हम स्वतंत्र दाएं चलेंगे,
तो रगड़ उठेंगे, भाई चलना चाहिए। ये परतंत्रता कोई परतंत्रता नहीं। पत्नी के अधीन पति रहे, पति के अधीन पत्नी रहे, परतंत्रता नहीं। दोनों का सुंदर बर्ताव है। मैं स्वतंत्र हूं, किसी को नहीं मान रहा तो आपको कौन माने? पति पत्नी दोनों को दोनों के अधीन रहना चाहिए। वैदिक युग में यही था। पीछे से पुरुषवाद बहुत चला और स्त्रियों को गुलाम बनाया गया, वो दासी, और पुरुष भगवान बन करके बैठा। अब जमाना बदल गया। अब समझने लगे दोनों मित्र मित्र हैं। प्रेम का बर्ताव करो, विश्व नियम को पहचानो। विश्व नियम असली ईश्वर है। उसमें प्रार्थना की जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं, अखंड कीर्तन की जरूरत नहीं, शोधने की जरूरत है। निरंतर अपने को शोधो, कब मेरे मन में विकार आया, कहाँ मैंने बोलने में गलती की, काम करने में गलती की, सोचने में गलती की, ये निरंतर देखो। सदगुरु कबीर की सहज साधना और सहज समाधि ये दोनों प्रसिद्ध है। सहज साधना वो कहते हैं, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लाला। तारी नाम ध्यान। ऐसा ध्यान लगा कि उठते बैठते कभी छूट नहीं रहा। स्नान किए बिना स्नान किए, पूजा घर में, टट्टी घर में, कारखाने में, दफ्तर में, खेत में, नाली साफ करते हैं, सब जगह अपने को देखो। मन में क्या चल रहा है, अंतर वार्ता क्या है, सबके अंतर में वार्ता चल रही है। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया। अंदर अंदर पत्नी से लड़ रहे हैं, पति से देवियां लड़ रही हैं, देवरान से जेठान से मन ही मन में लड़ रही हैं, पिता से भाई से लड़ रहे हैं, गुरु से शिष्य लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। अंदर 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 नरक चल रहा है। इसको देखो, इसको निकालो। बोलते समय कितने सावधान हैं आप। जब अनुचित न निकले, कट न निकले, प्रसन्न होकर बोले, मीठा बोले, झूठ न बोले, किसी को धोखा न दे। बोलते समय कितने सावधान हैं, व्यवहार करते समय कितने सावधान हैं। भूल होती है, छोड़ दे, सरल बच्चे की तरह सरल। भूल सबसे हो जाती है। भूल होना गलत नहीं है, भूल को पकड़े रहना गलत है। भूल गलत तो है, लेकिन हो जाता है। दीवार कहीं भूल करती है, इंसान भूल करता है। और दीवार को सुधारने कोई प्रसंग नहीं है, वो अचेतन है। मनुष्य जो भूल करता है वही सुधारता है। इसलिए घबराओ मत, सुधारो, सरल बनो। अपने को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। तम्बाकू खाने चलो तो पूछो अपने से, तम्बाकू खाना उचित है? तम्बाकू खाने से क्या फायदा है? बीड़ी पीने से क्या फायदा है? सिगरेट पीने से क्या फायदा है? शराब से क्या फायदा है? पूछो अपने से, छूट जाएगा। निरंतर शोधन, आत्मशोधन, सदगुरु कबीर इसको सहज साधना कहते हैं। सहज साधना। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि वेद इस वर्ग का व्यक्ति पढ़ा है। चारों वेदों में एक लाइन नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि इसको केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है या क्षत्रिय वैश्य पढ़ सकता है, शूद्र नहीं पढ़ सकता है। कहीं नहीं लिखा। पीछे से कुछ स्वार्थियों ने ऐसे शास्त्र बनाए कि लिखा इसका अधिकारी द्विज है, जिसमें ब्राह्मण मुख्य है, फिर वैश्य है।
और ये अंधा स्वार्थ हिंदू समाज को इसने चौपट कर दिया। समस्त वेदों में मानव मात्र का अधिकार है, समस्त शास्त्रों में मानव मात्र का अधिकार है। इसलिए कबीर साहब ने इसके लिए कस के फटकारा, पढ़ें वेद और करें बड़ाई। वेद पढ़ते हो, बड़ाई करते, सबसे गांठ हजम होनी चाहिए। ज्ञान का विषय सबके लिए है। शूद्र कहा जाने वाला मंदिर में प्रवेश, अति शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में तो अच्छा, दक्षिण में तो तालाब में नहीं सकता। ब्राह्मणों के दरवाजे से होकर के शूद्र नहीं जा सकता। क्या क्या करना है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये पांचों प्राणी मात्र के लिए है। अगर ऐसे संकुचित लोगों के अधिकार में होता तो हवा को रोक देते कि द्विजों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं। एक ब्राह्मण एक शूद्र आमने सामने बात कर रहा, दोनों के मुंह से भाप निकल करके दोनों के मुंह में जा रहा, दोनों के नाक से हवाएं निकल करके दोनों के सिर नाक में जा रही है। अगर हम रासायनिक दृष्टि से देख पाए तो हमारे शरीर से करोड़ों करोड़ों कण निकल कर दूसरे में और दूसरे के मेले में आ रहा है। ये विश्व नियम को समझना है, ये ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर कण-कण में है, उसका अर्थ है कि कण-कण में विश्व नियम है। लेकिन हम तो ईश्वर को जादूगर बनाते हैं। और वो ईश्वर है किसका? हमारा, हमारे संप्रदाय का। दूसरे संप्रदाय वाले ईश्वर से विरुद्ध है, और नास्तिक है, काफिर है, बेदीन है। हर ईश्वरवादी दूसरे ईश्वरवादी को बेदीन और काफिर और नास्तिक करता है। ईश्वर समझते हैं। आपको क्या अधिकार है दूसरे बेदीन और नास्तिक को? जिस ढंग से आप ईश्वर मानते हैं कि वो जानता है सब कुछ और कुछ भी कर सकता है और सब जगह है, ये तीन कल्पनाएं ईश्वर के लिए बहुत सुंदर है। सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान। ईश्वर सर्वज्ञ, सब जानता है और सर्वशक्तिमान है, चाहे जो करते हैं लेकिन बुरा नहीं करता है, और सर्वत्र है, हर जगह है। ये मान्यता बड़ी सुंदर है। अगर ये चरितार्थ हो जाए तो दुनिया में पापदाप ना है। जहां बम विस्फोट होते हैं वहां ईश्वर है, जानता है और रोक सकता है। जहां युद्ध होते हैं, जहां बड़े बड़े गबन होते हैं, अरबों अरबों के नेता लोग गबन कर, जानता है ईश्वर और वहां रहता है और रोक सकता है, नहीं रोक पाता। तो मतलब क्या हुआ? आपकी थ्योरी किस काम की? एक ने कहा मेरा ऊंट 1 घंटे में 60 कोस चलता है, कहीं चला के दिखाओ, कहीं जब उसका मन होगा तब चलेगा। तो केवल कहना है। ईश्वर सब जगह सब कुछ जानता हो, कुछ भी कर सकता हो, अच्छा करता है, कब करेगा? एक दिन कानून उठा लिया जाए तो रास्ता चलना मुश्किल होगा। कानून उठा लिया जाए कि कोई कानून नहीं, कोई लूटे फूके मारे, कोई दंड नहीं है। देखो कितना उत्पात होगा। ईश्वर के विषय में हमारी धारणा है ये बड़ी पवित्र है और हमें इस ईश्वर की जरूरत है, लेकिन ऐसा ईश्वर फलित नहीं हो रहा। ये एक ईश्वरवादी दूसरे ईश्वरवादियों को गाली देते हैं, नास्तिक कहते, काफिर कहते। नीत्शे ने लिखा है इन ईश्वरवादियों को ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य के कत्ल करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। यही उपाय है, पूजा है। मनुष्यों को मार डालें तो ईश्वर की भक्ति होती है। दूसरे मत वालों को मारा गया, काटा गया। असली ईश्वर है विश्वव्यापी नियम। उसमें न तो पूजा काम करती है न प्रार्थना।
न उसमें कोप है न कृपा। कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर बिगड़ सकता है, वो नहीं बिगड़ता, अनादि अनंत अखंड रूप से चल रहा है। जो करो सो करो। खाते समय लोग कि ज़्यादा खा लिए, अब 8-10 घंटे 15 घंटे आपको परेशान रहना है, चाहे कितने बड़े भक्त हो। संयम से जो खाया कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें मेहनत है, संयम करना झंझट है। इसलिए भगवान का नाम लो, जम के खा लो, पचा दे तो ठीक है, पचा तो नहीं पाता है। हमारी किताब ईश्वर की है, दूसरे की नहीं है। ये धमा चौपड़ी खूब है। ईश्वर केवल हमारे संप्रदाय की चीज है, दूसरे की नहीं है। क्यों बंदा कर? जब ईश्वर कहना चाहेगा जोर से कह देगा मैं ईश्वर हूँ, पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा और बता देगा अमुक संप्रदाय का मैं हूँ, तब मान लिया जाएगा। अमुक मेरी किताब है, तब मान लिया जाएगा। आप क्यों लड़ रहे हैं? ईश्वर बोल नहीं पाता, आप बोल रहे हैं। असली ईश्वर को समझो, चालाकी से काम नहीं बनेगा। हम ईश्वर व्यक्ति ईश्वर खड़ा करके उसके पीछे चालाकी करते हैं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ दुराचार है। मंदिर है, वहीं दुराचार चल रहा है। तीर्थ है, भगवान का मंदिर है, पीछे दुराचार है। भगवान का दोष नहीं, दोष हमारा। भगवान शब्द का प्रयोग पवित्र आत्माओं के लिए पहले किया गया है। सनत कुमार को भगवान कहा गया, छांदोग्योपनिषद में। नारद को बोध दिया। पूरी वाल्मीकि रामायण में ऋषियों को भगवान कहा गया है, राम को नहीं। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए एक जगह भी भगवान शब्द नहीं है, ऋषियों के लिए है। जब राम आए हैं प्रयाग, भरद्वाज के आश्रम पर टिके हैं, तो 5 बार उन्होंने भरद्वाज को भगवान कहा और भरद्वाज ने उनको बेटा कहा, वत्स। संस्कृत में वत्स, हिंदी में बेटा। ऋषियों के आश्रम में जहाँ जहाँ वन में मिले हैं ऋषियों से, वे भगवान कहे। अगस्त के आश्रम में गए हैं, भगवान कहे, हमारे भगवान गुरुदेव। गोस्वामी जी ने उलट दिया। वह सबसे भक्ति करवा दी है राम की। श्री राम के लिए कहीं भगवान शब्द नहीं, क्योंकि वो राजा है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषियों के लिए भगवान शब्द है। भगवान पवित्र आत्मा। दूसरा भगवान जो ईश्वर में रूढ़ है, जिसको लेकर के बहुत कटाकटी है। हमारी किताब भगवान की, वो कहते हैं हमारी किताब भगवान की है। हमारा मजहब भगवान को सही जानता, दूसरा नहीं जानता है। वो ईश्वर है और वो काल्पनिक है। असली ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, इसको समझो और उसके अनुसार जीवन बनाओ। विश्व का सारा नियम कोई नहीं जान सकता है। काम की चीज जानो, क्या कर रहा है। हम कहीं गए, 4 दिन का पड़ाव है, तो हम ये जाने कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ काम करेंगे, कहाँ घूम फिर सकेंगे, बस काफी है। और वहाँ कितने लोग बसते हैं, कैसी आमदनी किनकी है, किनके घर में क्या राग द्वेषान लाभ है, इससे क्या मतलब है। अपने कल्याण के विषय में समझो, मन के नियम समझो, इंद्रियों के नियम समझो, पेट का नियम समझो, शरीर का नियम समझो, जीवन का नियम समझो, इसको शोधो, जीवन को शोध लो। ये भक्ति है। क्षण क्षण अपने को शोधो। जीवन निरंतर अंधकार से प्रकाश की तरफ गति करे। जीवन में परिवर्तन है। पूजा करते करते बुढ़ा गए, जहाँ के तहाँ बैठे। रामायण पाठ करते करते 99 वर्ष के हो गए, तम्बाकू नहीं छुटा।
रामायण का पाठ क्या करेंगे? जीवन को शोधना है, जीवन को शोधना भजन है, अपने आप को परिवर्तित करना भजन है। क्रोध में हम जलते थे, अब क्रोध कम हो गया, तो प्रगति हो रही है। कुछ दिन में और कम हो गया, कुछ दिन में और कम हो गया। कटभाषी थे, कटभाषण घट गया, मीठा बोलना शुरू कर दिया। अधीर्जी थे, देहाती भाषा में कहते अधीर्जी, ज्यादा खा लेने वाला। ज्यादा खाना महापाप है। ये भ्रम मत करो कि ज्यादा खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कम खाने स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संतुलित खाओ। सुबह ऐसा जलपान करो कि दोपहर में कड़ी भूख लगे, और दोपहर में ऐसा खाओ अगर शाम को खाते हो तो शाम को कड़ी भूख लगे, तब आपने ठीक खाया। इस पर सावधान रहो। ये ईश्वर भजन है, ये विश्व नियम को समझना, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। जिसके साथ हमारा व्यवहार है, हमारे द्वारा कोई धोखा तो नहीं हो रहा उसको। हम दूसरे को तो धोखा देते हैं, अपना धोखा नहीं चाहते, लेकिन धोखा देने वाला धोखा खाता है। गोस्वामी जी ने कहा, विबुध काज बामन बलि चलो भलो करि जान, प्रभुता तज बस भेद तक मन की गई न गलानी। विबुध नाम देवता। विष्णु भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए बलि को छला और इसको अच्छा माना। देवता की पार्टी थी विष्णु की, बल की दैत्यों की पार्टी थी। देवता दैत्य के दोनों पिता एक थे, माता अलग अलग थी। दैत्य का मतलब कोई खराब थोड़े, बलि धर्मात्मा था। बल किसी को धोखा नहीं दिया, विष्णु ने धोखा दिया। लेकिन प्रभुता तज बस भेद दत्त मन की गई न गलानी। जब विष्णु भगवान ने बलि को छला, 3 कदम जमीन चाहिए, कुटिया बनाना है, कहीं महाराज नाप लो, तो पैर बढ़ा करके पूरे विश्व को नाप लिए। ये धोखा दिए, तो विश्व बल के अधीन हो गए। तब भी मन की गई न गलानी। विष्णु का मन कचोटता रहा, मैंने पाप किया। जब विष्णु को ऐसा हुआ, हम लोग छुट्टी पा जाएंगे? विष्णु को अपने पाप का परिणाम भोगना पड़ा, हम लोग किस खेत के मुड़ी? गोस्वामी जी ने यहाँ पुराणों के अनुसार कहा, वेद के अनुसार ऐसा नहीं। कोई किसी विष्णु ने बलि को नहीं चलाया। वेद के सारे देवता प्राकृतिक शक्तियां हैं। इंद्र, मरुत, वरुण, विष्णु सब प्राकृतिक शक्तियां हैं, और वह उनकी नैतिकता पूरी है। वेदों में प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी जो प्रार्थनाएं की गई हैं, तो उनका व्यक्तिकरण हो गया है। सूरज का व्यक्तिकरण, अग्नि का व्यक्तिकरण, वायु का व्यक्तिकरण। ये तो यूरोप वाले भी जो कवि हैं, वह प्राकृतिक वस्तुओं का व्यक्तिकरण कर लेते। भावुक तो कवि होता है, और उनमें नैतिकता का आरोपण है। वेदों के समस्त देवता चरित्रवान हैं, कोई चरित्रहीन नहीं है। और पुराण का कोई देवता हो सकता है चरित्रवान, क्योंकि लेखक की स्थिति वैसी थी। विष्णु को चरित्रहीन बना दिया गया, और ये पुराणों की देन है कि विष्णु ने बलि को चलाया। ऋग्वेद में 24 बार 3 कदम चलने की बात आती है। कुछ 12 बार खुलासा है, 12 बार संकेत में है, जो वेद के मर्म की जान लेते हैं। उर्क्रम ज्यादा चलना, और कहीं खुलासा है, एक मंत्र में खुलासा है, जिसको पंडित लोग कर्मकांड में प्रयोग कर उसका करते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समोड़ मत्स्य पानुसरे। इदम यहाँ विष्णु विचक्र में चले,
त्रेधा 3 प्रकार से निदधे रखे पदम पाया। समूढ़ वस्त्र पांसुरे, उनके पैर के पांस धूल से सब ढक जैसा है। ये मंत्र है और इसका अर्थ है। भारत और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान इसका अर्थ एक ही करते हैं कि सूरज विश्व उगता है, उसकी किरणें उसके कदम में धरती पर किरणें पड़ती हैं, अंतरिक्ष में पड़ती हैं, द्लोक में पड़ती हैं। धरती हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, अंतरिक्ष आकाश में, द्लोक ऊपर तारामंडल में। 3 कदम रखना यही है। और कोई विश्व ऐसा नहीं जो बल को चला। 24 बार ये 3 कदम की बात आती है। और सूरज की किरणें पहली बार गड़बड़ी की गई सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का ग्रंथ है, कर्मकांड का, बहुत विशाल है। उसी में अंतिम में बृहदारण्यक उपनिषद है जो ज्ञान का विषय उसमें है। उसी में बात आती है कि देवता और दैत्य दोनों लड़ गए, तो दैत्य विजयी हो गए और देवता लोग एक किनारे हो गए। तो दैत्यों ने कहा अब जमीन हम लोग बांट लें। देवता लोग सोचे लोग बांट लेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, चलो हम लोग ही मांगे। तो देवता लोग गए हाथ जोड़े कि हम लोगों को भी जगह कुछ दे दीजिए। तो दैत्यों ने कहा अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा जो विश्व है, जितनी जमीन में लेट गया उतनी जमीन हम दे देंगे। तो विष्णु लेटा, तो लेटते लेटते ऐसा पैर फैलाया पूरे भूमंडल में, तीनों लोक में उसका शरीर फैल गया। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी ही बातें आती हैं। ग्रंथ का नाम ही ब्राह्मण और इतरे ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, भूपत ब्राह्मण। उसमें बिना सिर पैर की बातें बहुत रहती है और हीरे मोती भी है। शुरू में यहीं से छल शुरू हुआ है। यहीं से आगे तो वामन पुराण बना 10,000 श्लोकों का, जिसमें तो विष्णु छलिया बन गया। ये पुराणों की लीला है। कुछ लोगों का मत है पुराणों को फूंक देना चाहिए, पुराणों को नहीं पढ़ना चाहिए, ये गलत है। पुराणों में बहुत मालदार है, बहुत काम की चीज़ें हैं, लेकिन भटकाने वाली चीज़ें भी। नीर चीर विवेकी बनो, सार लो सार छोड़ो। तो विष्णु ने बलि को छला, ये बात झूठी है। गोस्वामी जी यहाँ पुराण के अनुसार कहते हैं, और जिसके अनुसार कहते हैं वो हमें निर्देश लेना चाहिए। कहानियाँ काल्पनिक होती हैं, लेकिन उससे जो हम समझाना चाहते हैं वो असरदार है। गोस्वामी जी जो समझाना चाहते हैं वो असरदार बात है। जब विष्णु ने बलि को छल करके धोखा खाया और पीड़ित रहे, तो हम किसी को धोखा देंगे तो कैसे नहीं पीड़ित रहेंगे, ये हमें लेना चाहिए। एक कहानी है, इंद्र थाली में हीरे भर करके, थाली हीरे से भर करके उर्वशी अप्सरा के पास पहुंचा और कहा थाली भर हीरा लो और मुझे स्वीकारो। उर्वशी ने कहा नहीं स्वीकार, तो लौट आया। तो दूसरे दिन सोने का सिक्का भर करके ले गया। उर्वशी को बहुत गुस्सा आया, लौटा दिया। तीसरे दिन चांदी का सिक्का भर के लेकर गया। उर्वशी ने कहा तुम्हारी क्या अकल है, एक थाली हीरा को मैंने नहीं स्वीकारा, तो दूसरे दिन तुम आना चाहिए तो 2 थाली हीरा लाना चाहिए, तो तुम सोने का सिक्का लाए, आज चांदी का लाए। इंद्र ने कहा परसों जो तुम्हारी जवानी थी वो कल नहीं थी, और जो कल तुम्हारी जवानी थी वो आज नहीं। जवानी रोज ढल रही, इसलिए तुम्हारे देह की कीमत घट रही। उर्वशी कोई अप्सरा नहीं थी और इंद्र कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन बातों को समझाने के तरीके। वैसे इंद्र के 3 अर्थ माने जाते हैं। प्राकृतिक शक्ति, ये आधिदैविक अर्थ है, और बलवान राजा, ये आज भौतिक अर्थ है, और जीव, ये आध्यात्मिक अर्थ है। आधिदैविक का अर्थ है प्राकृतिक, देव कहते प्रकृति को। पानी अधिक वर्षा और विनष्ट हो गया
फसल और मकान, तो कहते दैवी प्रकोप है। आग लग गई, दैवी प्रकोप है। देव कहते हैं जड़ प्रकृति को। तो आदि दैविक अर्थ है प्राकृतिक शक्ति इंद्र है, और भौतिक का मतलब है प्राणी, भूत। भूत का जड़ तत्व भी है, भूत का प्राणी भी है। आदि भौतिक अर्थ प्राणी में होता है। बलवान राजा इंद्र है। आध्यात्मिक आत्मा संबंधी, अधि कहते आधार को। आध्यात्मिक आध्यात्मिक, अधिनाम आधार। आत्मा के आधार में जो है वो आध्यात्मिक है। आत्मा के आधार में शरीर मन इंद्रियां, इसलिए आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक अर्थ है जीव। इंद्र जीव है, वो इंद्रियों का प्रेरक है। इस प्रकार तीन अर्थ होते हैं। लेकिन इंद्र मूलतः प्रकृति शक्ति है, वो कोई व्यक्ति नहीं। हम अपने मूल स्थान पर आए हैं। भजन क्या है? आत्मशोधन। गत बरस से काम की लंपटता घटी, क्रोध की आग कम हुई, तृष्णा और लोभ घटे, कटु वचन घटे, झगड़ा विवाद करना घटा, तो साधना हो रही। निरंतर दुर्गुण से सद्गुण की तरफ चले, विकारों से निर्विकारता की तरफ चले, द्वंद्व से निर्द्वंद्वता की तरफ चले, अशांत से शांत की तरफ चले। हमारे जीवन में शांति बढ़ती जाए। आपका घर स्वर्ग होना चाहिए। घर, मठ, परिवार, समाज, प्रेम का बर्ताव। मुस्कुरा करके बोलो एक दूसरे से, मीठे वचन बोलो। घोड़ा की तरह मुंह लटकाए हैं, क्रोध में भुनभुना रहे हैं, मन ही मन में गाली दे रहे हैं, जल रहे। धनी है, विद्वान है, ज्ञानी है, क्या है? कुछ नहीं, माटी है। अनपढ़ है, गंवार है, मन पवित्र है, सरल है, स्वच्छ है, धन्य है, उसी का जीवन धन्य है। पढ़ाई लिखाई का अपना महत्व है। नौकरी चाकरी के लिए पढ़ना चाहिए, और ज्ञान की बातों को जानने के लिए भी पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ के क्या होगा? मन नरक बना है तो पढ़ के क्या होगा? हमारे मन में स्वर्ग आना चाहिए। मन की पूरी निर्मलता। जो जितना महत्वाकांक्षी होगा उसका मन उतना नरक होगा, और वही बिगाड़ेगा। परिवार बिगाड़ेगा, समाज बिगाड़ेगा, आश्रम बिगाड़ेगा, संस्था बिगाड़ेगा, पार्टी बिगाड़ेगा, कंपनी बिगाड़ेगा। जो जितना महत्वाकांक्षी होगा उतना बिगाड़ेगा। महत्वाकांक्षा महापाप है। श्रम करो, सेवा करो, अपने आप जो बढ़े उससे सेवा करो। समाज अपने को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा महापाप है। पीछे और नीचे बनो, पीछे बढ़ो। सेवक हैं, अफसर सेवक है, गुरु सेवक है, प्रधानमंत्री सेवक है, हम सब सेवक हैं, कोई मालिक नहीं। अपने को मालिक मन करके आग में सब जल रहे हैं। कितने अफसर हैं सीधे मुझे बात नहीं करते नौकरों से। कितने सेठ हैं जब उनके यहाँ संबंधी आएंगे तब नौकरों को गाली दे के बात करेंगे, तो समझेंगे कि इसमें हमारा रोग बढ़ रहा है, और बेवकूफ़ी बढ़ रही है। कोई आप नौकर रखते हैं, मान लो आप 5,000 रुपये महीना उसको देते हैं, और ये भी कहिए भाई देखो हम गाली भी देंगे, और गाली सहने का मेहनताना क्या लोगे? अगर क्या 5,000 और दे देना और गाली देना तो आप गाली दे सकते हैं। गाली के लिए आपने कोई शर्त नहीं की है, आप गाली देने के अधिकारी हैं। सब तो नौकर हैं, हम सब नौकर हैं, हम सब सेवक हैं। छोटा बड़ा कौन है? ऊंच नीच मध्य की वाणी, एक है कौन एक है पानी। साहब कहते हैं ऊंच नीच बीच की भाषा है। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, भाई भाई, अफसर माधव,
ये सब एक व्यवहार है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं, सभी आत्मा समान है। किसी पर लदने की चेष्टा मत करो। पत्नी पर लदोगे पत्नी उबिया जाएगी, फिर विरोध करेगी। पत्नी पति पर लदना चाहेगी, वही दशा आएगी। पुत्र पर लदना चाहोगे कि हमारी नाक की सिधाई में चले, वो विद्रोही हो जाएगा। सेवा करो, विनम्र रहो, कुछ न चाहो, सेवा करो। बच्चा पैदा हुआ, पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार करो, उससे कुछ न चाहो, सुखी रहोगे। वो जितना सेवा कर देगा धन्यवाद दोगे, नहीं सेवा करेगा धन्यवाद दोगे। चाहोगे तो सब समय लगेगा, पुत्र नालायक है। आप जानते नहीं, समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है, प्रेम बदलता है। इस सत्यता को समझें। माँ की गोद में बच्चा है, उसका स्वार्थ है दूध पीना, चिपका रहता है। थोड़ा बड़ा हुआ, उसका स्वार्थ बदल गया, वो खेलता है। और बड़ा हुआ, पढ़ लिख रहा है, स्वार्थ बदल गया। और बड़ा हुआ, कमाने लगा, विवाह हुआ, पत्नी आई, अब पत्नी से जुड़ गया। समय बदला, स्वार्थ बदला, प्रेम बदला। आप समझे कि कलयुगी हो गया। ये समझना ही जहर है। ये समझें कि बहू बेटे आपस में खुश रहें, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन टिप्पणी होती है, मैंने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, बाहर से एक बीवी लाया, उसे गुलाम हो गया। आप भी तो अपनी बीवी गुलाम हो गए थे, अपना क्यों नहीं ध्यान देते हो? बाहर से लड़की आई है, पति अगर हमदर्दी से उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये ध्यान दो। विवाह होने के बाद लड़के के दो मन हो गए, अपना मन, पत्नी का मन, दोनों को निभाना है। और पत्नी समझदार नहीं है तो रात में जब वो पहुंचेगा तो कान में तेल डालेगी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारा भाई वैसा, और फलाने वैसे, वो जहर मारेगा। विवेकवान होगा पुरुष समझा देगा। नहीं, कई जगह वो अगर पत्नी को समझाए तो बस उसको अमर होगा, ठीक है मैं ही बाहर से लाई गई हूँ, तुम माता पिता के हो, तुम एक गोल हो गए हो, मैं ही बाहर की हूँ। अब ये संकट है। माता को समझाता है तो कहता हाँ भैया, हमने तुम्हें समझाया था, अब तुम मुझे समझा रहे हो, क्योंकि पत्नी के गुलाम। ये संसार कैसा कांटा है। अब आजकल ये कांटा और बढ़ रहा है क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है। शिक्षा बढ़ रही तो रोग बढ़ रहा है, उसका साइड इफेक्ट आ रहा है। सबके नहीं, विद्वान है, अच्छे पदों पर है, विनम्र है, अपने जीवन को शोधो। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। ये जो बोलने वाला कौन है? परमात्मा। हृदय भीतर आलसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो दिल की दुविधा जाए। पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनियावत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। सबके अंदर में खुदा बैठा है, परमात्मा बैठा है, अल्लाह बैठा है, ईश्वर बैठा है, देव बैठा है। कितने नाम लो, एक ही तत्व है, चेतन तत्व सबके अंदर में बैठा है। वो आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व है। आप क्यों रोते हो, क्यों दुखी हो, क्यों पीड़ित हो? आप में कोई पीड़ा नहीं है। सारी पीड़ा अज्ञान से उत्पन्न है। शरीर को मैं मान लिया, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, निर्धन हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ। देह बुद्धि और उसी में हान लाभ चल रहा है। गाड़ी नींद में जाते हो, क्या आपका रहता है? गाड़ी नींद में सारे झरोखे मकान के बंद हो गए, शरीर रूपी मकान के, इंद्रिय रूपी सारे झरोखे बंद हो गए। अब आप कुछ नहीं जानते। जागे फिर जानना शुरू हुआ और दुख शुरू हुआ। आप में जगत है ही नहीं। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, निष्प्रपंच है। प्रपंचोपम शांतम शिवोद्वैतम
चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेया। जहाँ प्रपंच का शून्यत्व है, संकल्प ही प्रपंच है, मन ही प्रपंच है, मन शांत हो गया, जगत शांत हो गया। मन के द्वारा हम जगत को जानते हैं। मन को शांत कर दिए, जगत शांत हो गया। ये साधना करो। मन को देखो, निरंतर उठते बैठते मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। जो निरंतर मन को शोधता है, सच्चा भजनानंदी है। परमात्मा कहीं बुलाना है कि कहीं से खोज करके कहीं परमात्मा मिलता है। बिछड़ा कब है, इस पर मुझे पुरानी घटना याद आ जाती है। 50 वर्ष से भी शायद पुरानी घटना हो। कहीं बड़ी सभा थी, 3 दिन का कार्यक्रम था, ये भी याद नहीं रह गया कहाँ है। शाम वाला प्रवचन करके 5 बजे वहाँ से मंच से उठा। गांव के पास झुरमुट जंगल था, अकेला गया, वहाँ ध्यान में बैठ गया। एक 20-22 वर्ष का सुंदर जवान खोजते खोजते मुझे गया। जब वहाँ पहुँचा तो मुझे आहट हुई। मैंने आंखें खोली, क्यों भैया, कैसे आए? बड़ी भावुकता से तुरंत कहा, महाराज भगवान कब मिलेगा, परमात्मा कब मिलेगा? परमात्मा का, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? मैंने कहा उसके बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मैं मिलने की तारीख बताऊं। तो आप वो बेचारा स्तंभित हो गए। मैंने कहा बैठो, बातचीत है। फिर वो कभी मिला कि नहीं मिला याद नहीं। परमात्मा बिछुड़ा हो तो मिलने की बात हो, बिछुड़ा ही नहीं। आप परमात्मा से अलग हो नहीं सकते। परमात्मा और आप दो नहीं हैं। आपका अस्तित्व परमात्मा है जो सब समय प्राप्त है। लेकिन हम लोग देहाभिमानी, ये देह के कूड़े कचरे के अहंकारी, और 4 दिन का जो माटी गोबर मिला है इसी में चिपके। जितना ऐश्वर्य पद धन है, माटी गोबर के अलावा कुछ ऐसी में चिपके हैं और बड़ा कृतार्थ अपने को मानते हैं। यही की घटना है। जो 20 का दिन था शायद, या अंतिम दिन, यहाँ के जनरल मैनेजर रेलवे के सरदार जी थे आए, तो उनको कहा गया थोड़ा बोल दें। तो यही माइक पर खड़े हुए कहे, हम दफ्तर के बाबू यहाँ क्या बोले। इतना विनम्र पुरुष। रेलवे के किसी जोन का जो जनरल मैनेजर होता है, एक बादशाह होता है, उसका सब कुछ स्पेशल होता है और बड़ा पावर होता है। उन्होंने कहा कि मैं दफ्तर का बाबू यहाँ क्या बोलूँ, विनम्रता से कुछ बोले। मेरे पास गए, वहाँ बैठे जब, तो गद्दे पर बैठा दिया। तो धीरे धीरे गद्दे से उतर करके जमीन में आ गए। मैं भी गद्दे पर बैठा था। तो जब दूसरी बार मिलने आए, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं था, तो जो मेरे लीलाएं स्वयं बच्चे की तरह हाथ में ले करके हमारे पास पहुँचे। तो मैंने उनको गद्दे बैठा दिया और मैं कुर्सी लेके उनके निकट बैठ गया। मैंने कहा, तब मैं गद्दे पर दूर बैठा था, इसलिए आप गद्दे से उतर करके मेरे तरफ चले आए, तो मैं आज कुर्सी पर बैठ करके आपके नज़दीक आ गया। तो फिर वो उतर आए गद्दे से। पहले ही उतर आए थे, तब पीछे मैंने कहा था। मैंने कहा, क्यों नहीं गद्दे बैठते, मैं तो नज़दीक हूँ। कहने, आनंद नहीं आता है। जमीन में आके बैठ गए। अब गृहस्थ हैं ऐसे लोग, गृहस्थ हैं, संत हैं। क्या धरा है, कब तक रहेगा? जब ये शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा? कुछ रहेगा? राजा बादशाह को कुछ है? देखो, अटल जी वर्षों प्रधानमंत्री थे और प्यारे नेता, विपक्षी भी उनको प्यारे मानते हैं। लेकिन आज बहुत दिनों से वे बदहवासी में चल रहे हैं। संत लालची ने कहा, 3 घटना अंत में होनी है, ध्यान दो। अकेलापन, असमर्थता और अकिंचनता। खरपति है, बुढ़ा गया, जर्जर हो गया, स्वस्थ हो गया, अंतिम समय में खाट पर पड़ा है, अकिंचन है, दरिद्र है। अरबों की संपत्ति बाहर पड़ी है, पड़ी रहे, उसके पास तो दवाई पानी है, बस अकिंचन है।
और असमर्थ है, लोग उठावे तो उठ सके, और अकेला है, खाट पर पड़ा है, कोई नौकर चाकर बैठा है, देख रहा है। अकेलापन, असमर्थता, अकिंचनता में सबको पहुंचना है। इसलिए सदगुरु ने कहा, करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब यमराजा आनी पड़ेंगे नेक दर्द नहीं देर, मुंगरी ने मारी के प्राण निकासत नयन भरिए नीर, भव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर, नाव नवेरा लोक घनेरा केवट है बेपी, घर करिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुतवीर, माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर, लैके गोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर न रजहू तो माफ हो तकसीर, करो रे मन वादन की तदबीर। पहले तदबीर, पीछे तकसीर, ये दो बातें कही गई है। तदबीर उद्योग करो, ध्यान दो उस पर, प्रयोग करो अपने जीवन को बनाने के लिए। अब अगर तुम संभालते हो अपने को तो माफ हो तकसीर, सारा दोष माफ हो जाएगा। माफ करने वाला कोई दफ्तर खोल के नहीं बैठा है। हमने गलती की, कोई नहीं जाना, हमने गलान की और गलती छोड़ दी, माफ हो गया। कोई जाने तो न जाने तो, हमने गलती छोड़ दी, माफ हो गया। और गलती नहीं छोड़े और भगवान भगवान गुरु गुरु कहते रहे, कुछ फल नहीं होगा। इसलिए सबको आत्मशोधन में लगना चाहिए। असली ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। जीवन के नियमों को समझो, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहा गया। ऋत, ऋतस्य तंतुम विततम विचित्यम तद्भवत् तद्भवत् तत्पश्यत् तदासीत्। ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋतस्य तंतुम विततम विचित्रम, लेकिन इसको चीर दिया उसने, प्रकृति को विभेद दिया, तो तत्पश्यत उसको देख लिया, तद्भवत वही हो गया, तदासीत वही है। ये तीन कथन की उड़ान है, ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। जब प्रकृति के नियमों को भी चीर दिया, मतलब प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ गया, आत्मा में स्थित हो गया, तो उसमें जब प्रवेश किया तो तत्पश्चात उसको देख लिया। लेकिन देख लिया तो अलग हो गया, अपना अलग हो गया। तो ऋषि कहता है तद्भवत वही हो गया। लेकिन होना पर भी तो नकलीपन है, थानेदार हुआ, रिटायर्ड हो गया। तो ऋषि कहते तदासीत वो वही है ही। मोटे अर्थ में आप कर सकते हैं कि वो परमात्मा को देख लिया, परमात्मा हो गया, वो खुद परमात्मा है। एक कथन का तत् शब्द का प्रयोग किया गया है, तीनों में तत् तत् तत्, वह वह वह। जब आदमी प्रकृति को जीत लेता है, मोह को जीत लेता है, तो परमात्मा को देख लेता है, परमात्मा हो जाता है, वो परमात्मा ही है। देख लेना है, समझना, इस पर ध्यान दे, मनन करें। मानव जीवन इसी के लिए है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।